दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी बुक का रिव्यू लेकर आए हैं जो आपकी आत्मा तक को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, जीत या हार रहो तैयार। इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। ये बुक 2007 को पब्लिश हुई थी। दोस्तों, सम्मान से हारने और गर्व से जीतने के सूत्र बताती है ये पुस्तक। इस किताब को सोच समझकर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मीठी किताबी और पुचकारने वाली बातें नहीं हैं। हो सकता है कि यह किताब आपको झंझोड़े चोट पहुंचाए, शर्मिंदा करे, प्रेरित करे या कड़वे सच सामने ले आए। लेकिन एक बात तय है, आपके दिमाग में विचारों का विस्फोट जरूर होगा और आप फिर से जूझने के लिए तैयार हैं, जीत हार की परवाह किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ढेरों व्यक्ति विकास और जीवन प्रबंधन की पुस्तकें पढ़कर लोगों को अब ये केवल किताबी बातें लगती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी पुस्तकों से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। इन पुस्तकों के अधिकांश और सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई मोल नहीं होता। बुद्धिमान लोग यह भी कहते हैं कि प्रकाशक किताबें बेचकर कमाता है, लेखक रॉयल्टी से कमाता है और ज्ञान की दुकान चलती रहती है। दोस्तों, लेखक कहते हैं, मैं 100% आपसे सहमत हूँ कि कोई भी प्रेरक किसी जिंदगी नहीं बदल सकती। कोई भी किताब किसी की उलझन को नहीं सुलझा सकती। कोई भी शार्टपूर्ण कहानी किसी को राह नहीं दिखा सकती। कोई भी सलाह किसी की गलत आदत नहीं सुधार सकती। और कोई भी सिर्फ किताब पढ़कर करोड़पति नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति है। यदि पाठक बदलना नहीं चाहता, अपनी कमजोरियों और असफलता के साथ जीना चाहता है, तो प्रेरक और पुस्तक दोनों को कोई मोल नहीं। यदि पाठक अपनी समस्या नहीं सुलझाना चाहता, तकलीफ में जीना चाहता है, मुश्किलों में और गहरा फंसना चाहता है, तो आखिर किताब क्या कर सकती है? यदि पाठक अपनी गलत आदत नहीं छोड़ना चाहता, यह जानते हुए भी वह आदत बदलते ही जिंदगी कदम चूमने लगेगी, तो वह निर्जीव पुस्तक बेचारी क्या कर सकती है? कोई भी पाठक किताब पढ़कर सफल और धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक कोई ATM मशीन तो है नहीं जिसमें बटन दबाओ और पैसे बाहर आ जाएं। पुस्तक केवल आपको धन कमाने के स्रोत और रास्ते में आने वाली मुश्किलें बता सकती है। आप अपने बिस्तर से बाहर निकलकर पसीना ही नहीं बहाना चाहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं बदलेगा। दोस्तों, यदि आप किसी शहर के लिए यात्रा करने वाले हो, तो उस यात्रा के लिए आपको उपयुक्त ट्रेन का चुनाव करना होगा, रिजर्वेशन कराना होगा, नियत दिन और नियत समय पर पहुंचकर सही ट्रेन में बैठना होगा। अंत में यह भी ध्यान रखना होगा कि आप मंजिल पर पहुंचने के पहले ट्रेन से ना उतरें। बिना मेहनत के एक ट्रेन यात्रा भी संभव नहीं है। आपको यदि घर पर ट्रेन की सारी जानकारी सही टिकट के साथ भी पहुंचा दी जाएगी, तो भी आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए घर से निकलकर स्टेशन पहुंचना होगा और ट्रेन पर चढ़ना होगा। ठीक इसी प्रकार इस किताब में आपको अनेक विचार मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन तभी होगा जब आप पूरी ताकत और योजना से उस विचार पर कार्य करेंगे। एक श्रेष्ठ विचार में इतनी शक्ति होती है कि वो अमल में लाने वाले के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन ला सकता है। उस कार्य को शुरू करने से भी ज़्यादा जरूरी है अंत तक मंजिल प्राप्त करने के लिए डटे रहना। यदि आपने आलस्य या निराशा की वजह से अधूरे मन से प्रयास किया, तो कुछ भी नहीं बचेगा। यह किताब एक शानदार रिसेप्शन की मीनू की तरह है। जो भी पसंद आए ग्रहण कर लेना, जो पसंद ना आए उसे छोड़ देना। एक ही बार में ज़्यादा ग्रहण मत करना, नहीं तो अपच की वजह से तकलीफ हो सकती है। यदि उपवास रखकर रिसेप्शन में आओगे तो मेरे नाम की कोई गलती नहीं, दोष उसके कंधे पर मत डालना। यदि इस किताब का असली मजा लेना है, तो दोस्तों, मैं ज्ञानी हूँ इस धारणा को अपने मन से निकाल फेंको।
दिमाग के बंद दरवाजों को खोलो और मेरे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने दो, क्योंकि दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है। वो तभी काम करता है जब वो खुलता है। अक्सर किताबों में लिखी बेहतरीन प्रेरणादायी विचार भी लोगों को उद्वेलित नहीं कर पाते, झंझोड़ नहीं पाते, क्योंकि लोग अब उन विचारों को अपने दिमाग में प्रवेश नहीं करने देते। कुछ अति बुद्धिमान लोग थियोरिटिकल बात सुनी सुनाई बात बहुत जगह पढ़ा है जैसे शब्दों के माध्यम से इन क्रांतिकारी विचारों को गौण कर देते हैं, महानायकों की उपलब्धियों और संघर्षों को सामान्य बना देते हैं। यदि आप सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना चाहते हैं तो सब कुछ जानते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। दोस्तों, गुस्सा संबंधों को नष्ट कर देता है, सभी जानते हैं। 2 नंबर का कार्य करने से आप फंस सकते हैं, सब जानते हैं। तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, सब जानते हैं। जल्द सोना जल्द उठना अमृत तुल्य है, सब जानते हैं। दूसरी स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, यह भी सब जानते हैं। कोई भी इंसान मृत्यु के बाद दौलत साथ नहीं ले जाता, यह भी सब जानते हैं। सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा जानलेवा हो सकता है, सब जानते हैं। लेकिन ऐसी हजारों बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं परंतु उनके प्रति गंभीर नहीं होते, उन्हें अमल में नहीं लाते, अंत में उनकी कीमत चुकाते हैं। क्या सिर्फ जानना महत्वपूर्ण है या जानने के साथ उन्हें जीवन में भी उतारना महत्वपूर्ण है? दोस्तों, जो जानता नहीं वो पालन नहीं कर पाता, वह अज्ञानी है। लेकिन जो जानता है फिर भी पालन नहीं करते, वो मूर्ख है। आप अपनी श्रेणी स्वयं चुनिए, अज्ञानी, मूर्ख या बुद्धिमान। दोस्तों, मैं यह तो दावा नहीं कर सकता कि आप इसको करते साथ ही सफल हो जाएंगे या धनी हो जाएंगे, लेकिन आप एक बार अवश्य सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यदि सोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो सीखने की स्वयं शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैं राह दिखा सकता हूँ, अच्छा बुरा बता सकता हूँ, लेकिन राह पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। अच्छे बुरे में किसको चुनना है यह निर्णय आपका होगा। दोस्तों, एक शक्तिशाली विचार ने एक ऐसे छात्र को डॉक्टर बना दिया जो बड़ी मुश्किल से पास होता था, जो कक्षा 11 में 2 विषयों में फेल हुआ। एक दूसरे शक्तिशाली विचार ने एक सफल व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक बना दिया और स्पीच गुरु का उपनाम दे दिया। एक तीसरे शक्तिशाली विचार ने उस ट्रेनिंग एक्सपर्ट को एक लोकप्रिय लेखक बना दिया और उसकी किताब देश विदेश में धड़ाधड़ बिकने लगी। इन सारे विचारों के साथ आज उसकी उम्र 33 वर्ष है। यदि मुझ जैसा औसत से भी कम स्तर का विद्यार्थी विचारों से आंदोलित होकर शानदार उपलब्धियां हासिल कर सकता है तो यकीन मानिए आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, शर्त सिर्फ एक है कि विचारों को अपने दिमाग में प्रवेश करने दें और बिना अति बुद्धिमानी लगाए पूरी शिद्दत के साथ कार्य करें। दोस्तों, मैं भी आपकी ही जैसा आम आदमी हूँ, आपका दोस्त हूँ। कभी जीतता हूँ, कभी हारता हूँ, कभी गिरता हूँ, कभी उठता हूँ, लेकिन उम्मीदें जिंदा हैं, डटा हुआ हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं।